कि जिस तरीके से देश में दलित, एससी, एसटी, ओबीसी और मिनॉरिटीज़ को ट्रीट किया जा रहा है और जिस तरीके से इनके खिलाफ एक जहाज छेड़ा हुआ है बीजेपी ने हर तरीके से, आने वाले समय में ऐसा होगा या हो सकता है कि सिखों को टर्बन पहनने की भी अनुमति ना हो। क्या वो होगी या नहीं होगी, ये चिंता जाहिर की है और एक वैलिड चिंता है। उन्होंने सिक्खी की बात की है, सिखों के हक में बात की है, हम उनकी सराहना करते हैं। और जिस तरीके से उन्होंने सिख धर्म के प्रति अपनी श्रद्धा दिखाई और श्री हरमंदिर साहिब में जाकर सेवा भी की है, अक्सर जाते हैं, उससे सिख उनसे प्रभावित हैं। और ये जो जहाद अब जिस तरीके से बीजेपी इस उनकी जो स्टेटमेंट है इसको मिस इंटरप्रेट कर रही है, वो एक्चुअली क्या है, वो ये नहीं कह रहे हैं कि जी ये बाहर जाकर बोला है इसलिए बदनाम हो गए हम। एक्चुअली उनको तकलीफ ये है कि राहुल गांधी जी ने सिखों के हक में बोला है। तकलीफ ये है कि इन्होंने सिखों के हक में क्यों बोला, इसलिए लड़ाई दूसरी तरफ से बनाकर सिखों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और राहुल गांधी जी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। जो उन्होंने चिंता जाहिर की है वो जायज़ है और उसके बहुत सारे उदाहरण भी दिए जा सकते हैं मिनॉरिटीज़ में, दलितों में, एसटी, ओबीसी में, कि किस तरीके से मौजूदा सरकार इनको दबा रही है और किस तरीके से इनके साथ व्यवहार किया जा रहा है। जो भी किसानी की बात करता है, जो पंजाब की बात करता है, जो सिखों की बात करता है, जो मिनॉरिटी की बात करता है, जो एससी एसटी की बात करता है, उसको या खालिस्तानी कहा जाता है या देश विरोधी कहा जाता है। ये कोई नई बात नहीं है। अगर राहुल जी ने कहा है तो पूरा पंजाबी लोग और हम सिख लोग उनके साथ हैं और हम उनकी सराहना करते हैं। ही फ्रेम्ड दीज issues as part of broader struggle for religious freedom in India. So राहुल जी ने जो बोला है हम उसके साथ हैं और बीजेपी सिखों की भावनाओं के साथ खेलना बंद करे। कुछ ऐसे सिख जो गद्दार तरीके से काम करते हैं बीजेपी में जाकर, उनको आगे खड़ा करके राहुल गांधी जी के जिस तरीके से खिलाफ बोला जा रहा है और धमकियां दी जा रही हैं और जान से मारने तक की धमकियां दी गई हैं, ये देश की डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए अच्छा नहीं है। किस तरफ बीजेपी सरकार देश को ले जा रही है ये बीजेपी को सोचना पड़ेगा। और वो जो ये मरवाहा जैसे लोग हैं जिन्होंने उनको धमकियां दी हैं, उसी समय उन पर पर्चा हो जाना चाहिए था कि देश के अपोजिशन लीडर को किस तरीके से कि जी जो हाल तुम्हारे पूर्वजों का हुआ तुम्हारा भी होगा। ये धमकियां जो दी गई हैं इन पे उसी समय पर्चा हो जानी चाहिए था और हम मांग भी करते हैं कि उन पे पर्चा हो। और ये जो सारा कुछ हो रहा है इलेक्शन को देखकर, जो मेन मुद्दे हैं उनसे ध्यान लोगों का भड़काने के लिए, उनकी इंटेंशन डाइवर्ट करने के लिए ये सारा कुछ हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ कि पंजाब एक खेती प्रधान सूबा है। बहुत तरीके से पंजाब को उस वहाँ की अर्थव्यवस्था तहस नहस करने के लिए किसानों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाती, उनके खिलाफ काले कानून लेकर आते हैं। इस बार भी ये चोने की फसल है, पैडी, वहाँ आज तक शैलरों में चावल उड़ रहा है, उठाया नहीं गया। हर शैलर वाले को 1 से 10 करोड़ रुपए तक का घाटा पड़ गया है। सरकार चाहती है कि पंजाब में खेती ना हो, इसलिए खेती वालों को हैरान किया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है, उनके बिजनेस खराब किए जा रहे हैं, उनकी फसल उठाई नहीं जा रही। ये सारा कुछ पंजाब और पंजाबियत और सिखों को ख़त्म करने की एक बहुत बड़ी साजिश है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ।
और ये जो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि जी बाहर जाकर बोले, प्रधानमंत्री जी बाहर जाकर क्या क्या बोले, इसके भी ज़रा देख लें। चाइना में ये कहा था, अरे भगवान बचाए भाई, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किए थे कि इंडिया में पैदा हो गए। ये मैंने नहीं बोला, ये बीजेपी के उस समय प्रधानमंत्री हैं जो आज, उन्होंने बोला हुआ था बाहर चाइना में जाकर। पर चाइना भी बाहर का देश है, बात अंदर और बाहर की नहीं है। आज मीडिया इतना है कि आप यहाँ बात करो या बाहर बात करो, बात तो चारों तरफ फैलती